आगे बढ़ते हैं, कोरोना वैक्सीन को लेकर बात करेंगे, जहां इसकी तैयारियां पूरी हो चुकी है। अंतिम चरण में कोवैक्सीन के टीकाकरण की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तो वैक्सीन के स्टोरेज और वितरण के लिए ई-विन सिस्टम को अपनाया जाएगा। इसके साथ ही सबसे पहले डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को ये टीका लगाया जाएगा। तो टीकाकरण के लिए हेल्थ वर्कर्स के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। 6 महीने के अंत में हेल्थ वर्कर्स को टीकाकरण की ट्रेनिंग दी जाएगी और 6 दिवसीय टीकाकरण की ट्रेनिंग होगी, जिसमें हेल्थ वर्कर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। तो अंतिम चरण में कोवैक्सीन के टीकाकरण की तैयारियां पूरी हो गई हैं। वैक्सीन के स्टोरेज और वितरण के लिए ई-विन सिस्टम को अपनाया जाएगा। चलिए और विस्तार से जानकारी के लिए सीधे वैभव जी का रुख करते हैं। वैभव जी, अंतिम चरण में कोवैक्सीन के टीकाकरण की तैयारियां, ई-विन सिस्टम की बात की जा रही है, किस तरह का सिस्टम है और क्या कुछ तैयारियां पूरी की गई हैं? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की जो पीपल्स हॉस्पिटल है, वहां पर कोवैक्सीन का ट्रायल चल रहा था। भारत बायोटेक और आईसीएमआर मिलकर इस कोवैक्सीन का ट्रायल कर रहे थे और करीबन 1400 लोगों को अब तक कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। तो और इसके साथ ही कोरोना का जो वायरस आया है, जो वैक्सीन है, उसकी स्टोरेज और किस तरीके से टीकाकरण किया जाना है, उसको लेकर ई-विन सिस्टम बनाया गया है। तो सबसे पहले डॉक्टर, जो पैरामेडिकल स्टाफ होता है, उसे कोरोना का टीका लगाया जाएगा। उसके बाद जो अन्य पैरामेडिकल स्टाफ होता है, उसे भी टीका लगाया जाएगा। टीकाकरण के लिए जो पंजीयन की व्यवस्था होती है, वो प्रक्रिया लगभग जो है पूरी कर ली गई है और इसी महीने के अंतिम सप्ताह में स्वास्थ्य कर्मियों को ट्रेनिंग देने की शुरुआत हो जाएगी टीकाकरण के संबंध में। तो कोरोना वैक्सीन पर तेजी से काम चल रहा है और जो वॉलंटियर्स थे जिन्होंने कोरोना टीकाकरण में टीका लगवाया था, उनके भी स्वास्थ्य की प्रतिदिन देखरेख की जा रही है। किसी तरह का उनको साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा कोरोना टीका लगाने के बाद, उसकी भी जानकारी ली जा रही है। और प्रतिदिन जो वॉलंटियर्स हैं, उन्हें एक डायरी दी गई है, वो डायरी में अपने स्वास्थ्य के बारे में प्रतिदिन जानकारी लिखते हैं कि उन्हें किस तरह से महसूस हो रहा है, क्या उनके स्वास्थ्य में कहीं दर्द हो रहा है या उनको किसी तरह का डिहाइड्रेशन या अन्य तरह की कोई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चूँकि 1400 लोगों को लगभग कोवैक्सीन का ट्रायल उनके पर चला था, टीकाकरण किया गया था। तो अब जो कोवैक्सीन का टीकाकरण किया जाना है और जो अन्य जो वैक्सीन बनाई जा रही है, उसका टीकाकरण के लिए सरकार आगे बढ़ गई है। देश के अन्य राज्यों में भी स्टोरेज के लिए जगह बनानी गई है। कई हॉस्पिटल्स को पूरी तरीके से स्टोरेज में ही कन्वर्ट कर दिया गया है और वहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें रखी जाएंगी, क्योंकि न्यूनतम तापमान में रखना पड़ता है और अधिकतम तापमान में जब एक वैक्सीन जाता है तो कहीं ना कहीं वैक्सीन के खराब होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। इसलिए टीकाकरण की जो प्रक्रिया थी वो पूरी कर ली गई है कि पहले किस व्यक्ति को टीका लगाया जाएगा, बाद में किस व्यक्ति को टीका लगाया जाएगा, किस सिस्टम के तहत पूरा टीकाकरण की प्रक्रिया पूरी होगी। सरकार ने इस पर भी अपनी सहमति भी दे दी है और इस प्रक्रिया में सरकार आगे भी बढ़ चुकी है। बिल्कुल, तो आपको बता दें कि इस पर कल ही केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी कहा है कि अगले साल जनवरी तक कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी और इसको लेकर अब मध्य प्रदेश भी पूरी तरह से तैयार है और सबसे पहले ये टीका डॉक्टर्स और इसके साथ ही जो मेडिकल स्टाफ है उन्हें लगाया जाएगा और ट्रेनिंग भी दी जाएगी। बने रहिएगा वैभव जी, मैं लौटूंगी आपके पास।